मेरे प्रभु यीशु क्रिस्त के भक्तों, विश्वासियों, आप सबों को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर प्यार भरा जय यीशु और नमस्ते। हम प्रभु के वचन को सुने और उस वचन से प्रेरणा लेते हुए हम अपने जीवन को आगे बनाए। आइए हम प्रभु यीशु के सुसमाचार से कुछ भाग सुने। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार अध्याय 16 से हम पढ़ के सुने। जब यीशु कैसरिया फिलिपी प्रदेश में आए तब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? शिष्यों ने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, और कुछ कहते हैं नबी एलिया, और कुछ लोग कहते हैं नबी यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई एक नबी। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेतरुस उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आजीवंत परमेश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन, यूहन्ना के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधे रहेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खुला रहेगा। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कड़ी चेतावनी दी, तुम किसी को भी ये नहीं बताना कि मैं मसीह हूं। यह ईश्वर का वचन है। आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर अपने आंखों को बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हुए आपके सामने उपस्थित हैं। आपने वचनों के द्वारा हमें समझाया कि आप मसीह हैं। आप इस दुनिया को और दुनिया के सब लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए आए वाले मसीह हैं। आपकी मसीहत हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे व्यावहारिक जीवन को जीने के लिए। हे प्रभु यीशु, आप जिस प्रकार हमारे लिए प्रेरणा बने, उसी प्रकार हम भी आपके वचन को सुनते हुए जहाँ भी हम रहते हैं वहीं के लोगों के लिए मसीह बने और उनके जीवन में उन्नति लाए। हम उनके लिए प्रेरणा बनते जाएं। हे ईश्वर, हमें कृपा दे ताकि हम लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार कर पाए, एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर पाए। जो भी कृपाएं आप हमें प्रदान करती हैं, उन कृपाओं को धन्यवाद देते हुए हम हमारी प्रार्थनाएं समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
चांदनी को घुमा रहे हैं कि मेरे चांद में नूर है। चांदनी को घुमा रहे हैं कि मेरे चांद में नूर है। ऐसे जीने में क्या मज़ा जो चांद हमारे दूर है। मेरे क्रिस्त भक्तों, किसी भी व्यक्ति, वो भले कितने भी महान हो, वो अपने बारे में सोचते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये इसलिए आवश्यक है कि जब व्यक्ति दूसरों के साथ व्यवहार करते समय जीवन की शैलियों की मूल्यांकन करना आवश्यक है। उसी प्रकार प्रभु यीशु भी अपने छोटी सी जीवन काल में जहां भी गए, लोगों के साथ रहें, उनके व्यवहार में भाग लिए और उसी प्रकार उनकी जो व्यावहारिक जीवन है, हर रोज लोगों से मिले, बहुत से लोगों को चंगाई प्रदान किए और उनके खूबियां देश प्रदेश में बढ़ने लगे और ख्याति फैलने लगे। तब यीशु को लगा कि उनके साथ रहने वाले, उनके जो शिष्य हैं, ये सब सुन के, ये सब देख के वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। क्योंकि हर कोई चाहते हैं कि उनके जो करनी है और उनकी जो कथनी है उसमें तालमेल होना, उसमें सामंजस्य होना। तो जो प्रभु वचन हमने पढ़ के सुना, उसमें ये बात संक्षेप में लिखा है कि प्रभु कैसरिया फिलिपी प्रदेश में आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्योंकि प्रभु एकांत में हैं और प्रभु के साथ उनके शिष्य भी हैं। तो उस मौके का सदुपयोग करते हुए प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है। समझना इस बात की है कि उन्हें अलग अलग जगहों पे गए, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिले, उनके व्यावहारिक तकलीफों में भाग लिए, तब लोगों की प्रतिक्रियाएं हुई कि आप ईश्वर का पुत्र हैं, आप दाऊद का पुत्र हैं, इस प्रकार के। और उससे लोग प्रभावित होती हैं और इस प्रभाव का आंकलन करना आगे के जीवन के लिए आवश्यक है। इसीलिए जब एकांत में अपने शिष्यों के साथ प्रभु बैठे हैं, तब अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है। प्रभु यीशु ने कभी अपने बारे में ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। वो कहते हैं कि मानव पुत्र के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इस विषय में कि मैं मानव पुत्र हूं या मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं और लोग क्या सोचते हैं, ये दोनों के आकलन होने के बाद ही प्रभु अपने शिष्यों से अलग से ये बात पूछते हैं कि मैं कौन हूं। हर कोई चाहते हैं कि अपने एक पहचान बनाने के लिए, अपने एक व्यक्तिगत छवि लोगों के सामने, समाज के सामने, समुदाय के सामने रखना हर कोई चाहता है। और जिस प्रकार मैं सोचता हूं, उस प्रकार की छवि अगर लोगों के सामने है, तो मेरे सोच और आपके सोच बराबर हैं। तो निसंदेह जीवन को आगे ले जाना, जिस मतलब के लिए प्रभु लोगों के सामने है, लोगों के बीच में है, वो आसान हो जाते हैं। तो जब शिष्यों के सामने यह सवाल किया प्रभु ने कि मैं कौन हूं, मानव पुत्र के बारे में लोग क्या सोचते हैं, तब शिष्य प्रमुख उन्हें आगे आए और लोगों से कहा
कि लोग ऐसे कहते हैं, लोग ऐसे कहते हैं, ये भी प्रभु ने सुना है। ये लोगों की सोच है। तब लोगों की सोच, उसका आंकलन करने के बाद प्रभु ने शिष्यों से अलग से पूछते हैं, आप क्या सोचते हैं कि मेरे बारे में? क्योंकि आप मेरे साथ रहें, मैंने जो भी किया हूं, कहीं भी गए, किसी से भी मिले, आप मेरे साथ थे। और अब आप बताइए कि मैं कौन हूं। बेडर होकर पेतरुस आगे आए और लोगों से कहते हैं कि आप मसीह हैं, आप जीवंत परमेश्वर के पुत्र हैं। तो बड़ी बात, आप मसीह हैं और जीवंत परमेश्वर के पुत्र हैं, और वास्तव में वही है। तब प्रभु ने पेतरुस से कहते हैं, पेतरुस, तुम धन्य हो और तुम योहन के पुत्र हैं। और योहन के पुत्र होते हुए ये जो बात कि मैं मसीह हूं, मैं जीवंत परमेश्वर का पुत्र हूं, इस बात तुम योहन के पुत्र होने से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये बात तुम्हें समझाया। हम समाज में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, और लोगों के साथ रहते हुए मसीह बनना, बात परमेश्वर के द्वारा वही बताते हैं। और स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा कि परमेश्वर ने जो ज्ञान तुम्हें दिया हूं, वो ज्ञान के वजह से तुम जो भी मेरे नाम पे करेंगे या मेरे लिए करेंगे, उसको मैं स्वीकार करता हूं। अब सब जानते हैं कि धर्म विश्वास पे पनपते हैं। धर्म आवश्यक है और विश्वास भी आवश्यक है। धार्मिक जीवन व्यतीत करना हर कोई चाहते हैं, और धार्मिक जीवन तब संभव होगा तब उस धार्मिक जीवन में विश्वास की बात आए। और पेतरुस जो प्रभु के शिष्य प्रमुख हैं, उनके सामने भी बात यही है। वो विश्वास कर रहा हूं कि मसीह है ये, और ये जीवंत परमेश्वर का पुत्र है। समाज में रहते समय, परिवार में रहते समय बात यही है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना। उस विश्वास करने से व्यक्ति की स्थिति में कोई अंतरता नहीं आती है। जैसे प्रभु ने पेतरुस से कहा, तुम योहन के पुत्र हैं। हमारी जो मानवीयता है, वो मानवीयता बरकरार रखते हुए ही हमारे जीवन में उस जीवंत परमेश्वर की बात आती है। जब पेतरुस ने प्रभु से कहा, आप मसीह हैं, सब जानते हैं मसीह या मसीहा कौन होती है। यह हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि मसीहा बनना। एक न एक प्रकार से हम अपने व्यावहारिक जीवन में इस मसीही बनना प्रमाणित करते हैं। परिवार में पति पत्नी के सामने, पत्नी पति के सामने मसीह बनते हैं, मसीह बनना है। बाप बच्चों के सामने, माँ बच्चों के सामने मसीह बनता है। मसीह का मतलब होती है कि उनके जीवन में दिशा देने वाले, निर्देश देने वाले, दर्शक बनने वाले। तब प्रभु यीशु पेतरुस के इस मूल्यांकन के द्वारा, आंकलन के द्वारा लोगों से यही बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में मसीह बनना है। और ये जो ज्ञान, ये उस जीवंत ईश्वर से प्राप्त होती है, क्योंकि जीवन को बनाए रखने वाली चीज होती है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है और जो जीवन उनके व्यावहारिक जीवन में ही प्रकट होती है, प्रकट होना है। जब व्यावहारिक जीवन में ये बात निकलती है कि लोगों के साथ रहते समय, उनके रहन सहन में भाग लेते समय,
तो व्यक्ति की पहचान निकलती है। प्रभु भी अपने व्यावहारिक जीवन में लोगों के साथ रहे, लोगों के रहन सहन के साथ रहे, उनके दुख तकलीफ़ों को समझे, उनको चंगाइयाँ प्रदान किए। तब प्रभु को भी लगा कि वास्तव में मैं उस जीवंत परमेश्वर का पुत्र हूँ। वो बात उनके शिष्यों में कहाँ तक आए हैं, ये बात लोग किस प्रकार समझ रहा है, इसका मूल्यांकन करना प्रभु के लिए आवश्यक था। इसीलिए अपने शिष्यों को एकांत में बुलाए, अकेले में बुलाए और उनसे कहा कि आप बताइए कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में, वो जीवन के किसी भी अवस्था में हो, विशेषकर पारिवारिक अवस्था में, ये आंकलन करते रहना आवश्यक है। मैं कहाँ तक दूसरों के लिए सार्थक बनते आ रहा हूँ। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी होती है। वो व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, उस स्थिति का जिम्मेदारियों को वो किस प्रकार प्रबल बना रहा हूँ, ये बात समझना उसके लिए आवश्यक है। जब अगर वो घर के मुखिया है तो उसका कुछ जिम्मेदारियां होती है, जो समाज सोचते हैं या जो समाज उसमें उम्मीद रखते हैं, उस प्रकार की जिम्मेदारियों को वो व्यक्ति संचालित करना हर कोई चाहते हैं। और उसका क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है, वो व्यक्ति को मूल्यांकन करते रहना आवश्यक है। और ये जो मूल्यांकन करते समय यही बात सोचना है कि मैं किस प्रकार लोगों के सामने मसीह बन रहा हूँ, दूसरों के सामने मैं किस प्रकार एक नमूना प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं लोगों के साथ रह रहा हूँ, उनके दुख तकलीफ में समझ रहा हूँ और लोग इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। तब पेतरुस आके उस बात की पुष्टि की कि लोगों की धारणाएं अलग हैं, लोग अलग अलग प्रकार से आपको समझते हैं, लेकिन मैं आपको एक मसीह के द्वारा समझता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोगों में जो अच्छाई है, लोगों में जो वास्तविकता है, लोगों में जो शैली है, उस शैली को, उस वास्तविकता को समझना और उसको स्वीकार करना। समाज में रहते समय, परिवार में रहते समय ये आवश्यक है कि सामने वाले व्यक्ति की शैली को समझना, सामने वाले व्यक्ति की वास्तविकता को समझना, और जब उस शैली को और उस वास्तविकता को समझते समय और उसको स्वीकार करते समय उस जीवन में भाग लेना भी आवश्यक बन जाता है और आसान बन जाता है। प्रभु मसीह जब अपने शिष्यों से ये बात पूछें तो शिष्य भी ये बात में शामिल होता है कि आपने जो भी कार्य किए हैं, जो भी लोगों के साथ रहे हैं, वो बात को हम स्वीकार कर रहा हूँ। आप इसलिए ये बात कर पाए हैं कि आप जीवंत ईश्वर का पुत्र होने की वजह से। हर व्यक्ति जो क्रिस्तीय विश्वास उनके सामने है, वो या उस क्रिस्तीय विश्वास में भाग लिए हैं संस्कारों के द्वारा, और हर व्यक्ति उस जीवंत परमेश्वर का पुत्र पुत्री है। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने व्यावहारिक जीवन में उस ईश्वरीय पुत्र पुत्री बनने का जो उसके जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसका निर्वाहन करना। कहीं भी हो, किसी भी स्थिति हो, उस स्थिति में या जगह उस ईश्वरीय पुत्र पुत्री बनने की, उसमें सबसे अहम बात है कि दूसरों के सामने मसीह के जैसे व्यवहार करने की। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने व्यावहारिक जीवन में अपने सामाजिक दायित्वों को, अपने पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन करते समय हम मसीह के द्वारा अपने व्यवहार लोगों के सामने रखें, और लोगों के सामने रखते समय यह भी आवश्यक है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो उसका मूल्यांकन करना, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना। जैसे प्रभु यीशु अपने शिष्यों से अपने बारे में मूल्यांकन किया, अपने बारे में आंकलन किए, उसी प्रकार जो व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने वाले हर व्यक्ति अपने बारे में सोचे,
और अपने कर्तव्यों का पालन सोच समझ के करें कि मैं कहाँ तक कर रहा हूँ, कहाँ तक लोग मुझे स्वीकार करते हैं। आज जो वचन हमारे सामने प्रस्तुत किए, उन वचनों से प्रेरणा लेते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कोशिश करेंगे। आइए हम प्रभु यीशु के साथ प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करें और ईश्वर की सामने दुआएं मांगें कि प्रभु यीशु अपने जो पेतरुस ने, जो उनके प्रभु शिष्य प्रमुख हैं, उनसे कहा था कि आप जीवंत ईश्वर का पुत्र हैं। हम उस जीवंत ईश्वर से जो हमारे दुख तकलीफ़ों में हमारे साथ हैं, उनसे प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने हमें अपने अपने कर्तव्यों को निर्वाहन के लिए अपने अपने जगहों पर रखें। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे मोहल्ले में जैसे आप लोगों के साथ रहें, व्यवहार किए, उसी प्रकार मैं भी लोगों के साथ रहूं। वो लोगों के हर अवस्थाओं में उनके साथ भाग लूं। उनकी प्रतिक्रियाएं मुझे प्रेरणा दें, मुझे प्रोत्साहन दें, और मैं भी उनको प्रेरणा दें, उनको प्रोत्साहन दें, ताकि रहन सहन में और व्यावहारिकता से मैं मेरे धार्मिक जीवन को व्यतीत करूं। क्योंकि आप मेरे से चाहते हैं कि मैं एक व्यावहारिक व्यक्ति बनूं, और उस व्यावहारिकता में ही मैं मेरी धार्मिकता का पालन कर पाऊं। हे ईश्वर, मेरे परिवार में, मेरे समाज में आपने जो भी कृपाएं दी हैं, उन कृपाओं के प्रति मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यही कामना करता हूं कि आपकी छत्र छाया में मैं मेरे जीवन को आगे व्यतीत कर पाऊं, ताकि लोगों के साथ रहते हुए लोगों के दुख तकलीफ़ों में उनके साथ देने की कृपा हम सबको मिलते रहें। यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशु को धन्यवाद।